हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल एजी कोचिंग सेंटर में। तो आज हम पढ़ेंगे प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि से समीकरण को हल करना, जो कि बहुत ही आसान तरीका होने वाला है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले कोई भी दो समीकरण दिया रहेगा, उसको क्या कहेगा, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि से हल करने के लिए। तो इसे कैसे हल करेंगे, यानी जो प्रतिस्थापन विधि रहेगा और विलोपन विधि रहेगा, उससे समीकरण को हल कैसे करते हैं। जैसे एक समीकरण x माइनस वाई बराबर 8 दे दिया है, दूसरा समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 21 दे दिया है। तो इसे कैसे हल करेंगे, ठीक। तो देखो, कभी भी दो समीकरण देगा तो उसमें दो चर रहेंगे, यानी इसमें एक x दिया है, एक y दिया है। यहाँ पे tx कुछ भी हो सकता है, ठीक, उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे दो समीकरण दिया है, सबसे पहले प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे, ठीक, उसके बाद विलोपन विधि से हल करेंगे। तो प्रतिस्थापन विधि से इसे हल करते हैं। तो एक्स वाई का मान निकालना है, तो क्या करेंगे, इसे मान लो समीकरण नंबर 1 और इसे मान लो समीकरण नंबर 2। अब जो समीकरण नंबर 1 है उसे x का मान निकालना है। समीकरण नंबर 1 से x का मान निकालना है, तो लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से जब समीकरण 1 से लिए तो यहाँ पे x माइनस वाई बराबर 8 है, ठीक। तो हम क्या करते हैं, इसे माइनस वाई को इधर पक्षांतर कर देते हैं, तो हो जाता है 8 प्लस वाई, ठीक। इसे मान लो समीकरण नंबर 3 से। अगर चाहें तो आप समीकरण नंबर 2 से भी x का मान निकाल सकते हैं। 3y को इधर भेज दें और 2x है तो 2 को इधर भेज दें, पक्षांतर करें तो x का मान निकल जाएगा। तो अगर मैं x का मान समीकरण नंबर 1 से निकाला हूँ तो इसे समीकरण नंबर 2 में रखूँगा, लेकिन यही x का मान समीकरण नंबर 2 से निकाला हूँ तो इस समीकरण नंबर 2 को इसमें रखना है, ठीक। मतलब x का मान इसमें रखना है तो y का मान निकल जाएगा। तो समीकरण 2 में x का मान रखने पर अगर चाहें तो यहाँ से y का मान निकाल सकते हैं, y का मान निकाल कर इसमें रख सकते हैं, या यहाँ पर से y का मान निकाल के इसमें रख सकते हैं, ठीक। यहाँ पे लेकिन मैंने x का मान निकाला है, तो वही समीकरण 2 में x का मान रखेंगे। तो समीकरण 2 क्या है, 2x प्लस 3y बराबर 21, ये है। तो यहाँ पे x बराबर कितना है, 8 प्लस वाई, तो 2। यहाँ पे देखो 2x मतलब 2x के गुणा है, तो यहाँ पे इस तरह नहीं लिख सकते, जैसे यहाँ पे गुणा लगा के ऐसे नहीं लिख सकते, 8 प्लस वाई ऐसे नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि 2 का गुणा 8 में हो जाएगा तो 16 हो जाएगा, तो और ये छूट जाएगा, ठीक। क्योंकि x मतलब पूरा x इसके 2 के साथ गुणा है, तो यहाँ पे कोष्टक लगाएंगे, ठीक। अब कोष्टक लगाने का मतलब है इसका गुणा दोनों के साथ हुआ है, तो ये काट देंगे, ठीक। उसके बाद प्लस 3y बराबर 21। उसके बाद 2 का गुणा 8 में करेंगे तो 2 अठे 16 प्लस 2 का गुणा इसमें करेंगे तो 2y हो गया, प्लस 3y बराबर में 21 हो गया। अब देखो 16 को उधर भेज दिए, तो और 2y और 3y को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 16 को इधर भेज दिए और 2y और 3y जोड़ेंगे तो 5y बराबर 21। यहाँ देखो इधर 16 प्लस है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। देखो यहाँ पे हो गया y,
अब 5 को इधर भेज देंगे। देखो पहले घटा लेते हैं, 21 में से 16 जाए 5, और 5 इधर है, 5 को इधर भेज दिए तो कितना हो गया 5। अब इसे काटेंगे तो क्या होगा, 5 करने 5, 5 करने 5, मतलब 1/1 आ रहा है, 1/1 आ रहा है, तो इसे 1 लिख सकते हैं। तो y बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। अब इसी प्रकार इसी को जो y का मान आया है समीकरण नंबर 3 में रखते हैं। इन दोनों समीकरण भी रख सकते हैं, लेकिन इसमें ज़्यादा दिक्कत पड़ेगा। अगर समीकरण 3 में रखें तो x का मान निकल जाएगा आसानी से। तो समीकरण 3 में y का मान रखने पर देखो समीकरण जो 3 है यानी x बराबर 8 प्लस y है, इसमें y का जब मान रखें y बराबर 1 है तो 8 प्लस 1 तो x बराबर कितना आ गया 9। ठीक, तो यही यहाँ पे तो अतः x बराबर 9 और y बराबर 1 है। अब देखो जो ये मान आया है, अगर इस मान को यहाँ पे उठाकर हल करें, ठीक है, तो ये इसके बराबर आएगा। यानी 9y यहाँ पे 9 रख दिए, यहाँ पे 1 रख दिए, तो 9 में से 1 जाए 8, तो 8 इसके बराबर है। इसी प्रकार यहाँ पे 9 रख दे और यहाँ पे 1 रख दे तो इसके बराबर आएगा। ठीक, तो ये रहा हम लोग का प्रतिस्थापन विधि से हल। अब इसी समीकरण को विलोपन विधि से हल करेंगे और देखेंगे क्या इतना मान आ रहा है 9 और 1। तो पहले लिख लेते हैं x बराबर 9 और y बराबर 1 है। तो मैं उसी समीकरण को लिख दिया हूँ, अब इसे विलोपन विधि से हल करेंगे। तो इसे विलोपन विधि से कैसे हल करेंगे, देखो सबसे पहले यहाँ पर भी समीकरण नंबर 1 मान लेंगे और इसे मान लेंगे 2। ठीक, अब क्या करेंगे, यहाँ पे विलोपन विधि में क्या होता है, जैसे जिसे हटाना है यानी x को हटाओ या y को, किसी को हटाना जरूरी है। यानी यहाँ पे मैं पहले x को हटा रहा हूँ, तो x को हटाने के लिए क्या करना पड़ता है, जो x का गुणांक है यहाँ पर, मतलब ये x का गुणांक कितना है 2 और यहाँ पे x का गुणांक कितना है 1, तो यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कुछ 1 है। ठीक, तो इसे पहले गुणांक को बराबर करेंगे, ठीक, उसके बाद ही हटेगा। ठीक, तो क्या करेंगे, जो x का गुणांक पहले समीकरण में है यानी 1 है, उसे x का गुणांक 2 में मतलब देखो ध्यान से समझना, जो x का गुणांक 1 है उसका मल्टीप्लाई इन सब के साथ करेंगे, और जो x का गुणांक 2 है इन सब के साथ गुणा करेंगे, तो ये x बराबर हो जाएगा, मतलब x का गुणांक बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखते हैं समीकरण 1 में 2 का, यानी x का गुणांक यहाँ पे कितना है 2, तो 2 का इन सब के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। समीकरण 1 में 2 का गुणा तथा, और समीकरण नंबर ये 2 है तो 2 में किसका गुणा करेंगे 1 का करेंगे, क्योंकि यहाँ पे x का गुणांक 1 है। तो 1 समीकरण 1 में 1 का गुणा करने पर, सॉरी यहाँ पे तो 2 रहेगा ना, 2 में 1 का गुणा करने पर, अगर यही बराबर रहता तो नहीं करते गुणांक। जैसे यहाँ पे अगर y का मतलब काटना चाहते हो तो 3 का गुणा इन सब में कर दो और 1 का गुणा इन सब में कर दो तो हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो जब यहाँ पे
इसका गुणा एक का गुणा n में किया तो क्या होगा, तो वही आ जाएगा समीकरण x y बराबर 8। इसमें कोई समीकरण 1 में 2 का गुणा करना है, तो 2 का जब गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो गया 2x, यहाँ पर भी 2, यहाँ पे देखो 2 का गुणा करेंगे तो यहाँ पे 16 हो जाएगा। और समीकरण 2 में 1 का गुणा करना है, तो समीकरण 2 है यहाँ पे, तो इसमें 1 का गुणा करेंगे तो वही संख्या आ जाएगा 2x माइनस 3 प्लस 3y बराबर 31। अब ये आ गया। अब क्या करेंगे, अगर इसे मान लो समीकरण 3, इसे मान लो समीकरण नंबर 4। अगर समीकरण में ये दोनों जिसे हमने बराबर किया है, अगर वो दोनों समान है, यानी जो चिन्ह है इनके समान है, यानी अगर चिन्ह ये प्लस प्लस है या माइनस माइनस है तो उसे घटाएंगे। अगर यही चिन्ह विपरीत है, प्लस माइनस या माइनस प्लस, तो उसे जोड़ेंगे। तो इसे जोड़ेंगे और इसे घटाएंगे, अर्थात ऐसे लिखेंगे। अब अभी बता रहा हूं कि कैसे घटाना है। समीकरण 3 को 3 और समीकरण 4 को जोड़ने, देखो यहाँ पे जिसे बराबर किए हैं उसी को देखेंगे। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, तो यानी प्लस प्लस को हम लोग घटाते हैं। तो यहाँ पे समीकरण 3 और समीकरण 4 को घटाने पर जब समीकरण 2x प्लस 2y बराबर 16 है, अब लिखेंगे समीकरण नंबर 4 2x प्लस 3y बराबर में 21। तो अब इसे घटाएंगे, तो घटाने के लिए नीचे वाले का पूरा चिन्ह बदल देते हैं, यानी प्लस है तो माइनस में कर देते हैं और माइनस है तो प्लस में कर देते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्लस है तो इसे माइनस कर देंगे, यहाँ पर इसे काटेंगे नहीं, सीधे यहाँ पे नीचे छोटा सा लिख देंगे। यहाँ पे प्लस है तो इधर माइनस कर देंगे, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पे माइनस कर देंगे, यानी -21 हो गया। यहाँ पे हो गया -3y, यहाँ पे -2y, और ऐसे करके इसे घटा देंगे। अब देखो 2x में से 2x जाएगा तो 0 बचेगा, तो इसे ऐसे काट देंगे। ठीक, यहाँ पे देखो, यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस, तो माइनस माइनस जुटेगा तो 3, तो ये जुटेगा, यानी यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है। यहाँ पे 3y है, यहाँ पे 2y है, तो 3y और 2y कितना हो गया 5y, यानी माइनस है तो माइनस के साथ -5y बराबर। अब देखो यहाँ पे 21 है, यहाँ पे 16 है, तो यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे बड़ी वाली संख्या माइनस का है और छोटी वाली संख्या 16 का, तो घटाएंगे तो यहाँ पे 21 में से 16 जाए 5, और जिसकी संख्या मतलब बड़ी होती है उसके आगे जो चिन्ह रहता है वही लगाते हैं, यानी -5, तो यहाँ पे -5 हो गया। अब देखो y इधर है और -5 उधर भेज दिया है, देखो यहाँ पे भेज दिया, तो माइनस माइनस कट जाएगा और 5 करने 5, 5 करने 5, मतलब 5 से भाग दिया, तो 1/1 लिखो या 1 लिखो। ठीक, तो y बराबर कितना हो गया 1 हो गया। अब जो ये समीकरण आया है इन सब में किसी में रख दो,
यानी जो y बराबर आया है इन समीकरण कोई भी में रख दो तो x का मान निकल जाएगा। यानी हमारे पास 4 समीकरण है, चारों में किसी में रख दो तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं y का मान समीकरण नंबर 1 में रखता हूँ। तो समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 1 में यानी समीकरण 1 हमारे पास है x माइनस वाई बराबर में 8। x देखो यहाँ पे x माइनस वाई बराबर में 8 है, इसी में हम y का मान रखेंगे। तो y का मान कितना है 1, तो x माइनस 1 बराबर 8। 1 को उधर भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा x बराबर 9 हो गया। यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखो जो प्रतिस्थापन विधि में x बराबर 9 आया था और y बराबर 1 आया था, वही इस समीकरण में भी आंसर आया है, कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। ठीक, तो उम्मीद होगा ये वीडियो समझ में आया होगा। तो कमेंट में बताइएगा कि ये वीडियो कैसा रहा और इस सवाल का भी जवाब दीजिएगा। यानी एक है 7x प्लस 3y बराबर में 20 ले लो और यहाँ पे x प्लस 3y बराबर 18 ले लो। इन समीकरण में बताना है x का मान कितना होगा और y का मान कितना होगा। आप चाहे तो विलोपन विधि का प्रयोग करें या प्रतिस्थापन विधि से प्रयोग करें। ठीक है।